अनाबिया जैसे ही शावेज़ के घर पहुंची, इसने मरियम को शावेज़ के साथ बैठा हुआ देखा तो वो आपे से बाहर हो गई। अनाबिया ने ज़रा भी लिहाज नहीं किया, फ़ौरन आगे बढ़कर मरियम को गिरेबान से पकड़ लिया और चीख कर कहने लगी, मरियम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के साथ बैठने की। अनाबिया गुस्से से पागल हो रही थी। इसने मरियम को झुंझोड़ कर कहा। इस वक्त सुल्ताना बेगम शावेज़ की माँ तेज़ी से आगे बढ़ी और अनाबिया का हाथ पकड़ कर झटक दिया। सुल्ताना बेगम ने कड़कदार आवाज़ में कहा कि अनाबिया अपनी हद में रहो, तुम कौन होती हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली। सुल्ताना बेगम ने अनाबिया को आईना दिखाते हुए कहा कि जिस मरियम पर तुम हाथ उठा रही हो ना, वो इस घर की बहू है और आज से शावेज़ की बीवी है। ये सुनते ही अनाबिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था शावेज़ ने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। सुल्ताना बेगम ने मज़ीद कहा कि शावेज़ ने फैसला कर लिया है कि तुम जैसी झूठी मक्कार लड़की से अब वो कोई रिश्ता नहीं रखेगा और उसने शादी करने का फैसला कर लिया है। मरियम को उसने पहचान लिया है कि मरियम कितनी सच्ची लड़की है। सुल्ताना बेगम ने अनाबिया की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हमें पता चल चुका है कि उस दिन मोबाइल तुमने ही कमरे में रखा था और सारा ड्रामा तुमने रचाया था ताकि तुम मरियम को जलील कर सको और इस घर से निकलवा सको। अनाबिया चारों तरफ से घिर गई थी और इसे लगा कि अब इसका झूठ पकड़ा गया है तो वो गुस्से से फट पड़ी। अनाबिया ने चिल्लाकर कहा कि हाँ, मैंने ही दरवाज़ा बाहर से लॉक किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मरियम इस घर में रहे और वो शावेज़ के करीब आए। अनाबिया ने इतराफ़ कर लिया कि मैं मरियम को इस घर से निकालना चाहती थी और सबकी नज़रों में गिराना मेरा मकसद था और मैंने इसलिए ये सब कुछ किया। अनाबिया की ये बदतमीज़ी और घिनौना रूप देखकर शावेज़ पूरी तरह टूट गया और अनाबिया की तरफ हकारत से देखा। शावेज़ ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि अनाबिया तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शावेज़ ने साफ कह दिया, मैं अब मरियम सिर्फ मेरी बीवी है और मैं इसे हर वो खुशी दूंगा जो तुमने छीनी थी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अनाबिया रोती हुई वहाँ से निकल गई मगर इसका दिल अब बदले की आग में जल रहा था कि वो अब चैन और सुकून से नहीं बैठेगी। अनाबिया अपने घर पहुंची तो वहाँ जाकर इसने हंगामा खड़ा कर दिया और अपनी माँ समरीन बेगम से कहा, देख ले मम्मा ने इस मरियम के लिए मुझ पर हाथ उठाया और इसे अपनी बीवी बना लिया। समरीन बेगम और शकील साहब ने जब अनाबिया की बातें सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि इनकी बेटी के साथ हुआ क्या है और मरियम ने तो इनके ख़ानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया है। उधर मरियम और शावेज़ के घर में एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी है मगर इसे अब भी डर है कि कहीं अनाबिया इसकी ज़िंदगी फिर से ना बर्बाद कर दे। सुल्ताना बेगम मरियम को यकीन दिलाया है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो अकेली इस घर की मालकिन है, ये घर उसका है। शावेज़ अब मरियम का बहुत ख्याल रखता है और इसे इसकी गलतियों का एहसास हो गया है कि वो अनाबिया की बातों में आकर मरियम पर शक किया था। दूसरी तरफ अवैस को जब पता चलता है कि मरियम ने शावेज़ से निकाह कर लिया तो सदमे में चला जाता है क्योंकि अब उसे मरियम की कमी महसूस होने लगी थी। अनाबिया मरियम को जान से मारने के मंसूबे बना रही है। वो चाहती है कि मरियम और शावेज़ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे। वो मरियम को कॉल करके धमकी देती है, मरियम तुम शावेज़ के घर तो पहुँच गई लेकिन याद रखना तुम वहाँ कभी सुकून का सांस नहीं ले पाओगी। मरियम ने अब ठान लिया है कि वो अनाबिया को किसी भी धमकी से नहीं डराएगी बल्कि डट कर इसका मुकाबला करेगी। आने वाली किस्त में आप तमाशा तब बढ़ेगा जब अनाबिया मरियम के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएगी जो शावेज़ के होश उड़ा देगा। शकील साहब और मरियम से माफ़ी मांगने के लिए शावेज़ के घर जाएंगे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की करतूतों पर बहुत शर्मिंदगी है। क्या शावेज़ को अनाबिया की शर से बचा पाएगा और क्या अनाबिया ज़िद में कोई बड़ा हादसा कर बैठेगी? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी, ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।